मुंबई के दादर के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बीजेपी झारखंड प्रकोष्ठ का कार्यकर्ता सम्मेलन और अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी मुंबई के अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा, विशिष्ट अतिथि मुंबई उपाध्यक्ष प्रभारी झारखंड प्रकोष्ठ अमरजीत मिश्रा ने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। वही झारखंड सेल के पदाधिकारियों के साथ साथ समाज के प्रबुद्ध जनों का भी सम्मान किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से शामिल लोगों में डॉक्टर अमूल्य साहू, डॉक्टर जियालाल जायसवाल, सुखदेव यादव, जितेंद्र सारंगी, राजेश झा, कुंदन कुड़ाल, चाँद मिश्रा रहे। वही इस मौके पर मौजूद सभी लोगों ने मुंबई और झारखंड के विकास में एक दूसरे का कंधा से कंधा मिलाकर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों में समाज के फिल्मी, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र से जुड़े झारखंड के प्रमुख विशिष्ट जनों की खास मौजूदगी रही। कार्यक्रम में झारखंड बीजेपी प्रकोष्ठ मुंबई के गतिविधि को लेकर खास चर्चा हुई। तो वही कार्यक्रम में झारखंड बीजेपी सेल मुंबई के नवनियुक्त अध्यक्ष ठाकुर मनोज कुमार सिंह ने संकल्प लेते हुए कहा कि वे मुंबई में रह रहे झारखंड के लोगों की सेवा के लिए संकल्पित हैं। साथ साथ मुंबई के सभी 6 जिला अध्यक्ष सुरेंद्र दास, झारीलाल पंडित, अशोक सिंह, योगेंद्र प्रसाद, सुशील ठाकुर, रमेश गुप्ता, उपाध्यक्ष गणेश गुप्ता की मौजूदगी ने कार्यक्रम में चार लगा दिया। कार्यक्रम का सफल आयोजन आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम कुमार ने किया। इस पर देखिए खबर इंडिया की ये खास कवरेज। भाजपा के उपाध्यक्ष और पूरे उत्तर भारत में जिनको व्यक्तिगत नाम से व्यक्तिगत तौर पे जाना जाता है, और फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या आपके झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हो, चाहे उत्तरांचल के राज्यपाल हो, सब मुंबई आते हैं तो पहला नंबर उनकी मोबाइल के ऊपर अमरजीत मिश्रा जी का लगाया जाता है। ऐसे हमारे सबके लाडले अमरजीत मिश्रा जी, आपके झारखंड सेल के अध्यक्ष मनोज सिंह जी ठाकुर मनोज सिंह जी, सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता बंधुओं, जितने मन से, जितनी भावना से आप लोग यहाँ पर बीजेपी में जुड़े हैं, उसका यदि थोड़ा परसेंटेज भी झारखंड में रहने वाले भाजपा के कार्यकर्ताओं में आ गया होता तो मुख्यमंत्री पर शपथ दिलाने के लिए मोदी जी को झारखंड जाना पड़ता, कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं बनता। मैं आपके अपनत्व को प्रणाम करता हूँ। पहले भी मीटिंग में मैंने अमरजीत जी के बारे में कहने की कोशिश की थी। किसी व्यक्ति के सामने उसकी प्रशंसा करना ठीक नहीं है, और कार्यकर्ताओं को समझ में आना चाहिए कि त्याग तपस्या क्या होती है। सारी जिंदगी जिन्होंने पार्टी को दे दी, यदि जीवन में वो और कोई मार्ग चुनते, कोई कंपनी खोलते, कोई बिजनेस शुरू करते, तो शायद बहुत बड़े घर में, बहुत बड़ी गाड़ियों में, बहुत बड़े स्टाफ के साथ चल रहे होते हैं। उन्होंने मार्ग चुना राष्ट्र सेवा का, उन्होंने मार्ग चुना अटल बिहारी वाजपेयी के शिष्य बनने का, उन्होंने मार्ग चुना मोदी जी के भारत माता की जय के नारे के साथ में अपनी बात मिलाने का। अमरजीत जी ने भी कहा कि ठाकुर मनोज सिंह जी और उनके साथियों ने मिलकर ये समा खड़ा किया है। अमरजीत जी, आपकी बात सही है। झारखंड में कभी इतने कार्यकर्ता अपने साथ में पहले नहीं थे। आप थे भी तो भी अपने वोट डालने तक आपकी लिमिटेशन थी, या ज्यादा से ज्यादा कभी कोई सभा सुनने चले जाते थे। आज यहाँ पर आए, आनंद हुआ है, गर्व हुआ है, खुशी हुई है। चुनाव मुंबई महानगर पालिका के आएंगे, चले जाएंगे, लोकसभा आएगी, विधानसभा आएगी, चुनाव तो इस
भारत की डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है, हर 2 साल में चुनाव होते ही रहते हैं। और आपके थोड़ा मैं फोन साइलेंस में रखना भूल गया था। हम अपना घर बार छोड़ के मुंबई में आए, हमारे पिताजी आए, हम आए, यहीं पे अपना परिवार रहता है, बच्चे हैं, भाई बहन हैं, इसी की मिट्टी में एक दिन मिल जाना है। और जो सपना लेकर हम यहाँ आए थे, क्या वो सपना सच हुआ? नरक जैसी जिंदगी। अमर जी, जब ये जम्मू में उधर पे इस बार भूस्खलन हुआ था ऊपर बाहर के, आप भी गए होंगे, मैं भी गया था वहाँ। झारखंड के भी कुछ लोग वहाँ पे रहते थे। तो वास्तव में नरक क्या होता है, इसकी कल्पना करनी हो तो मुंबई की आधी से ज्यादा झोपड़पट्टियों की स्थिति है। अभी इसका जिम्मेदार कौन है? जो 30 साल तक बॉम्बे को जातिवाद के नाम के ऊपर बॉम्बे को हाँक रहे हैं, वो इसके जिम्मेदार हैं, या हम चुपचाप बैठे हैं इसलिए कुछ हद तक हम भी जिम्मेदार हैं? मैं बात को लंबा नहीं खींचूंगा, आपके कार्यक्रम को आप आगे चलाइए, अमरजीत जी आपको मार्गदर्शन करेंगे। और मेरा आपसे निवेदन है कि आप ये क्यों आए, आप भाजपा के मेंबर क्यों बने, आप जिस झारखंड सेल में आपने पद क्यों स्वीकार किया? क्योंकि आपके मन में था कि कुछ न कुछ समाज के लिए करें, अपने स्वयं के लिए, परिवार के लिए, व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए तो आदमी समय निकालता है, उससे आगे हटकर इस शहर के लिए कुछ करें, इस देश के लिए कुछ करें, इस समाज के लिए कुछ करें। अब आर पार की लड़ाई की शंखनाद हो गया है। जब फरवरी मार्च में चुनाव होगा तो या तो सत्ता बदलेगी और या फिर हम आशा ही छोड़ देंगे कि कभी सत्ता बदल सकती है। और इसलिए इतने बड़े चुनाव में मैं क्या कर सकता हूं? मेरे तो पूरे परिवार का वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। मेरे तो पड़ोस वाला कहने के बाद भी फॉर्म नहीं भरता है, आधार कार्ड का वोटर लिस्ट में नाम नहीं लिखाता है। तो कहानी सबने सुनी है, जंगल में आग लग गई, सब जानवर भागने लग गए, एक चिड़िया अपनी चोंच से आग बुझाने लगी, जानवर उस पर हंसने लगे, इतनी बड़ी आग तेरे चोंच के पानी से कब बुझेगी? चिड़िया का जवाब था, ये आग बुझे कि नहीं बुझे, जंगल मेरा संसार है, मेरा जीवन है, मैं तो मरते दम तक इस आग को बुझाने को प्रयास करूंगी। सब लौट के आ गए, किसी ने सूंड से, किसी ने पूंछ से पानी भरा और आग बुझ गई। मुंबई में आग लग रही है, भ्रष्टाचार की आग है, हॉस्पिटल नहीं है, ड्रेनेज ओवरफ्लो होता है, टॉयलेट के दरवाजे टूटे हुए हैं, रोड हर साल रिपेयर होती है, हर चौराहे पर पानी भर जाता है, स्ट्रीट लाइट जलती नहीं है, अत्याचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, लिमिटलेस बातें। चिड़िया की चोंच की तरह आपकी दुनिया है, आपका संसार है, भाजपा आपका संस्कार है। हम सब मिलकर आग बुझाने का प्रयास करें। आग बुझे कि नहीं बुझे, जब कभी इतिहास लिखा जाएगा तो अपना नाम आग भड़काने वालों में से नहीं, आग बुझाने का प्रयास करने वालों में लिखा जाएगा। हमारे मन में होगा कि जब मुंबई पूरा नरक बन गया था, तब हमने हमारी तरफ से प्रयास किया था, सारे काम के बीच में आधा घंटा 1 घंटा निकालकर अपने इस झारखंड मोर्चे के माध्यम से लोगों को जोड़ें, रजिस्ट्रेशन कराएं। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में वोटों से ही राजा बनता है। आप चाहेंगे तो राजा बदलेगा, आप नहीं चाहेंगे तो ये नरक शासन चलता रहेगा। आप अकेले निर्णय नहीं करेंगे, पर आप लोग उठ के खड़े हो जाएंगे तो आप। विशेष रूप से मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि आज हमारे झारखंड में लगभग 6 से 7 लाख लोग रहने के ऊपर भी हम लोग को कहीं कोई बात सुना नहीं जा रहा था। हमारे बड़े भैया अमरजीत मिश्रा जी ने हम लोग को बोले, और एक भारतीय जनता पार्टी विश्व के सबसे बड़ी पार्टी ने हम लोग को झारखंड शेर बना के जो स्थान दिए, इसके लिए मैं तहे दिल से अमरजीत मिश्रा जी को अभिनंदन करना चाहता हूँ। आज झारखंड सेल का गठन होने से कोई भी बात कहीं हम लोग को सुनी नहीं जाती थी। उसकी घटना जैसे कल ही हुई, एक मजदूर का मौत हुई, हम लोग कहीं भी जाते थे कोई बात सुना नहीं जाता था। लेकिन जैसे आप बोलते हैं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी
झारखंड प्रकोष्ठ से आए हैं, तो हमारी बात सबसे पहले मैं आप सबको प्रणाम। और आज की सभा एक राजनीतिक पृष्ठभूमि में हो रही है और मैं इस पार्टी से बचपन से, जब से सांस लिया तभी से जुड़ा हूँ, क्योंकि मैं एक परिवार से हूँ जो भारतीय जनसंघ की स्थापना किए थे उड़ीसा, बंगाल और बिहार। हमारे घर के पिता तुल्य रुद्र प्रताप सारंगी जो जमशेदपुर से 3 बार MP रह चुके थे, और मेरे सगे भाई भी झारखंड से मंत्री थे, डॉक्टर दिनेश सारंगी और अशोक सारंगी जी भी माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन थे। तो मैंने बचपन से ही इस पार्टी को, भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी 1980 6 अप्रैल, मुझे सब चीज़ याद आता है। मैं 1968 का पैदा हुआ। खैर, मैं राजनीतिक पृष्ठभूमि ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, बिकॉज मुझसे ज़्यादा माहिर और ज़्यादा अच्छे एक्सपीरियंस लोग हैं। मैं कॉर्पोरेट जगत से हूँ। मैंने सीमेंस में करीब 15 साल जॉब करने के बाद 2008 में मेरी खुद की कंपनी बनाई बॉम्बे में, जिसके नाम है CSI कंप्यूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म में काम करते हैं, इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ। लेकिन मैंने जॉब छोड़ी तो मेरा जीवन का एक उद्देश्य था, जैसा अमरजीत भाई ने बोला कि सबको शाम को ये सोचना चाहिए, अपने लिए तो जिए लेकिन दूसरे के लिए हम क्या करें। तो हमने एक फाउंडेशन बनाई, और ये फाउंडेशन जो मैं बनाई आज झारखंड में करीब 100 लोग को रोजगार देता है। KPS फाउंडेशन जो एक CBSE की K-12 की स्कूल चलाती है, काफ़ी बड़ा, जो चक्रधरपुर में है, और नर्सरी से क्लास 12 तक स्टूडेंट पढ़ते हैं, करीब 750 स्टूडेंट उसमें पढ़ते हैं। और ये 2008 में मैंने वहाँ पर स्थापना की, और वहाँ पर हम लोग बहुत सारे सोशल वर्क भी करते हैं, प्लांटेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस, ये सब में। कमिंग बैक यहाँ पर मैं बहुत सारे झारखंड, उड़ीसा, बिहार के बच्चों को इंटर्नशिप और ट्रेनिंग देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि दुनिया में अगर आप लक्ष्य साधें और परिश्रम करने के लिए तैयार हैं, यू रेडी टू पे द प्राइस, देन नथिंग इज डिफिकल्ट, बट यू हैव टू फोकस। आपको जीवन में फोकस होना पड़ेगा। देखिए, भाजपा ने सरकार सब जगह में बनाई, बट जब मोदी जी की सरकार आई गुजरात में, उन्होंने एक मापदंड किया। मैं थोड़ा आपको एक एनालॉजी देना चाहता हूँ हमारी सोच को बदलने की। गुजरात में जब उन्होंने सरकार बनाई तो गवर्नेंस का स्तर उन्होंने जो वाइब्रेंट गुजरात करके बनाया, वो कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट को जोड़ के, ये इससे गवर्नेंस का स्तर इतना अच्छा हो गया, लोगों का पर कैपिटा बढ़ गया और लोगों को अनेक सोशल जस्टिस मिला। हालांकि झारखंड में भी भाजपा की सरकार थी, लेकिन जैसा अमरजीत भाई ने बोला, हम लोग कोई अंदर कोई बाहर, कोई सोया हुआ, हम लोग बिखरे हुए थे। तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जो है, हमको सबको जोड़ के अगर हम लोग ये निर्णय कर लिए हैं कि ये प्रकोष्ठ हमारा घर है, तो हम अगर अपने पूरा ऊर्जा को सही ढंग से मैनिफेस्ट करेंगे तो मुझे वो दिन दूर नहीं लगता है कि झारखंड देश का नंबर 1 स्टेट बने। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ क्यों बन सकता है। देखिए, हमने जब पैदा हुआ झारखंड में क्या देखा? मिट्टी अड़ाया तो कोयला देखा, मिट्टी अड़ाया तो लोहे का पत्थर देखा, मिट्टी अड़ाया तो उर्वरक देखा, मिट्टी अड़ाया तो मैंगनीज देखा, थोड़ा अंदर घुसा तो गोल्ड भी देखा, और जंगल देखा, पेड़ देखा। आज की डेट में झारखंड में टाटा स्टील आज इतनी बड़ी कंपनी बनी, जब JN टाटा ने जमशेदपुर जैसा शहर में जाके अपनी तंबू गाड़ी, और आज करीब 100 साल होने को जा रहा है, और वहां से उन लोग आज वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉर्पोरेट बने, और जिनकी शुरुआत झारखंड जैसा जगह से हुआ। तो वहां पर इतनी बड़ी कॉर्पोरेट है, वो कॉर्पोरेट का जो मैनिफेस्टेशन आम आदमी के साथ होता है, उसको हमारे कुछ लीडर ने वर्ण व्यवस्था में बांट दिया, जिसका फायदा कॉर्पोरेट का हम लोग सब लोग नहीं ले पा रहे। बहुत सारे पब्लिक सेक्टर है, UCL है, यूरेनियम कॉर्पोरेशन में उनके चेयरमैन को मिला हूँ, सेल है, बहुत सारे जितने भी HCL है, आपका जो हिंदुस्तान कॉपर है, या जितने सारे माइंस है, सरकार सेल के बहुत सारे अनुग्रहित माइंस है, वहाँ की जो मैनेजमेंट है, दे ऑल्सो वांट टू स्पॉन्सर कि बच्चों को हम तालीम दें, पढ़ाएं,
अंडर CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन हम लोग उसका फायदा नहीं ले पाए। उसके लिए बाधक क्या हुआ? हमारा उनके प्रति जागरूकता नहीं हुई, हमको उसकी जानकारी नहीं हुई। आज मोदी साहब ने, माननीय प्रधानमंत्री ने इतने सारे योजना बनाई, मैं बता रहा हूं, अगर आप पलट पलट कर एक पेज पढ़े तो आप खुद ही सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। सरकार ने इतनी सारी चीजें दे दिया है, माने यू आर फुल्ली एम्पावर्ड। कैसा? आप एक स्टार्टअप कंपनी बनाएं, रजिस्टर्ड कीजिए, एक पुरुष हो महिला हो, अगर आपका फोकस है, आपका प्रोजेक्ट सही है, प्रोजेक्ट की वायबिलिटी है, तो आपको 25 लाख से 35 लाख तुरंत लोन मिलता है और सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलता है और सिंगल विंडो में मिलता है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ यहाँ पर झारखंड के जितने भी भाई बहन हैं कि आज की डेट में हम जिस प्रपोज से जुड़ रहे हैं और जो देश चला रही है, हम मुंबई नगर में हैं। मानता हूँ कि यहाँ की अभी किसी ने, जैसा कोई भाई ने बोला कि 3 पहिए का सरकार है, मिली जुली सरकार है और आगे के चुनाव है, अगर यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी बैठ जाती है तो मुझे लगता है कि हमारे दिन बहुत स्वर्णिम हो जाएंगे, क्योंकि देश में भी भाजपा का सरकार है और राज्य में भी भाजपा का सरकार है। और उसी तरह झारखंड में भी अगर हम लोग जाके काम करेंगे तो उससे क्या होगा? अभी आज हमारी देश की आंकलन एक अच्छा वन ऑफ द प्रोग्रेसिव नेशन में हो गया है। इट इज बिकॉज ऑफ द प्रोसेस, द पॉलिसी, द यू कैन से आवर गवर्नमेंट फोकस और हमारे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनकी एफर्ट, और साथ में साथ हम लोग के हमारे जितने भी जो लोग हैं, सोशल एंटरप्रेन्योर और जो भी प्रोफेशनल है, जिन लोग दिन रात मेहनत करके देश को जोड़ रहे हैं और देश के रेवेन्यू को बढ़ा रहे हैं बाय वे ऑफ पेइंग टैक्स एंड ऑल दिस थिंग्स। सो मैं आज ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, मुझे बोलने के लिए तो बहुत इच्छा हो रहा है, बहुत कम समय के साथ मेरा वक्तव्य यहाँ खत्म करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग के पास कोई अच्छा प्रोजेक्ट है और कोई भी चीज़ आपको बाधक है, कोई भी चीज़ से आप सोच रहे हैं कि मैं इससे आगे नहीं जा पा रहा हूँ, यू आर मोस्ट वेलकम, आप मेरे पास आइए, मैं जरूर आपको एक आइडिया दूंगा। मैं इतना आप सबको बोलता हूँ कि अभी जो दिन है बहुत अच्छे दिन आ रहे हैं और हम लोग अपने पूरा एनर्जी को चैनलाइज करें, और जैसा भाई ने बोला कि नेक्स्ट 6 मंथ में हम लोग और जुड़े, और अभी घर की शुरुआत हुई है, एक प्रकोष्ठ बना है, इसमें 400-500 लोग आए हैं, नेक्स्ट टाइम हम लोग हजारों में आए और सबको जुड़े और एक ब्लॉकचेन की तरह इस तरह से इतना नेटवर्क हो जाए कि ये इंफॉर्मेशन एज में किसी को अगर थोड़ा भी दुखा तो इधर घंटी बजेगी, इस टाइप का नेटवर्क से थोड़ा सा पांव को हटाने की जरूरत है। गड्ढा हटेगा और मुंबई में भारतीय जनता पार्टी का BNC में कॉर्पोरेशन में हमारी गवर्नमेंट बनेगी और हम थोड़े अवेयर होंगे, हमारी मातृभूमि की शक्ति जो है पूरे विश्व में लोहा मनवाएगी। देश के बहुत ही प्रमुख वैज्ञानिक जो अंटार्कटिका जा चुके हैं, जहाँ पे 6 महीने दिन 6 महीने रात सिर्फ बर्फ ही बर्फ रहती है, व्यक्ति वहाँ से जीवित नहीं आ सकता। 12 लोग गए थे, 8 लोग उधर ही सो गए, नहीं वापस लौट पाए। यानी कि किसी के भीतर वीरता थी जो 400 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप को, ठंडी को बर्दाश्त करके जो वापस आए। ऐसे वीर पुरुष, महापुरुष जिन्होंने मानव और समुद्र के ऊपर पुस्तक लिखा और पूरे उस मानवता को बांधा। मैं चाहूँगा जियालाल जायसवाल जी कम शब्दों में आज मैं व्यक्तिगत रूप से कई बार जो है दर्शन करना चाहता था, लेकिन आज सौभाग्य था कि आज इस कार्यक्रम में ही मैं दर्शन कर लिया और साथ ही इस इतने महत्वपूर्ण, इतने भव्य कार्यक्रम के आयोजक माननीय ठाकुर मनोज सिंह साहब और साथ ही इतना अच्छा संचालन कर रहे माननीय प्रेम कुमार जी और साथ ही जितने भी हमारे गणमान्य सारे साथी इतने अच्छे टेक्नोलॉजी लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये सारे और सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सिपाही उपस्थित साथियों, मैं तो जैसा कि भाई ने आपको बता ही दिया कि मैं एक वैज्ञानिक हूँ। साथियों, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं
किया रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि विज्ञान में तो हमने जो कुछ भी देश को दिया वो सारी चीज़ें नेट पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। उसको कहना मेरे ख्याल से इस स्टेज पे कुछ अतिशयोक्त होगा, तो उसे आप गूगल पे ही देख सकते हैं कि देश के लिए हमने क्या किया है। लेकिन उसके बाद जब हमने सोचना शुरू किया कि इससे ज़्यादा भी कहीं कुछ अगर किया जा सकता है, कोई तो हमारा काम नहीं है, प्रदर्शन करना है, उसको करने का काम है। दो तीन बोलूँगा जो क्या है कि हम यहाँ भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने का मेन कारण क्या है, हमको जो प्रथम प्राइम मिनिस्टर मिले जवाहरलाल नेहरू, वो बोले कि मैं बाई एक्सीडेंट मैं हिंदू हूँ, बाई कल्चर आई एम ए मुस्लिम, बाई एजुकेशन आई एम ए क्रिश्चियन। तो ये आदमी हमारा कैसे हमको परिचय करेगा हम खुद से। और जितना मिनिस्टर बने एजुकेशन का, 5 मिनिस्टर बने, सब मुस्लिम बने। मुस्लिम जब बनते हैं, मदरसा बन गया, मगर हमारा कभी संस्कृत का, कभी संस्कृत जो हमारा रूट है उसके ऊपर में हमने कभी भी अभ्यास नहीं किया। हमारे बच्चों को स्कूल में संस्कृत सिखाया जाना चाहिए, मगर नहीं हो पाया। तो संस्कृत में हम जब नहीं गए, हमारा रूट से हमारा परिचय नहीं हुआ। हमारा जो एक ही सभ्यता है जो कंटिन्यूस है और कंटिन्यूसली रीइन्वेंट करता है, मतलब हमेशा ताजगी से जाता है आगे। ये एक ही सभ्यता बच गया है, बाकी सब जैसे इजिप्ट को उन्होंने 21 साल में पूरा इस्लाम कर दिया। वो पार्शियल सिविलाइजेशन बहुत बड़ा था, मेसोपोटामिया को सत्यानाश कर दिया, वो भी इस्लाम हो गया। तो 20-15 साल में कर दिया। इधर 800 साल तक मुगल लोगों ने अत्याचार किया, मगर उसके बाद 200 साल ये कंपनी ब्रिटिश लोगों ने किया। तो उसके बाद भी हमें 85% है, उसमें कुछ तो कारण होगा ना, ताकि उसमें हमारे जो लोग तलवार के धार पर कन्वर्ट हो गए वो तो बुज़दिल थे, वो कमज़ोर थे। जो लोग बच गए वो उनका माँ बाप ने बहुत सेक्रीफाइस किया है, उसको धन्यवाद देना चाहिए। टू शुड फील प्राउड कि भाई इतना अत्याचार, इतना जिजिया, इतना सब करने के बाद भी हम लोग 85% रहे। और भारतीय जनता पार्टी वो एजेंडा को हम काबिल रखते हैं। गर्व से बोलो हम हिंदू हैं, ये नारा जो दे रहे हैं वो हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि यही सभ्यता जो है ना, हमारा जो इंस्पिरेशन है वेद है। वेद का मतलब है जानना, विद धातु से आता है जानना, मानना नहीं। तो दो विचारधारा अभी क्लास हो रहा है। एक अपना एक रिलीजन जो आता है वो मानना है, कुछ नहीं। ये किताब है, इसमें जो लिखा मानो और कुछ सोचने का नहीं, हालत तक जाओ। मगर हमारे इधर जानना है, कोई भी चीज़ हम क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में हम उसको डिसाइड करके उसको फॉलो करते हैं। तो ये दो सिविलाइजेशन का लड़ाई हो रहा है और हमको सबको सोल्जर बनना पड़ेगा। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, इस युक्ति में विश्वास करती है। और इसके लिए हर व्यक्ति, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, बिहार का हो, झारखंड का हो, उड़ीसा का हो, पश्चिम बंगाल का हो, सुदूर वनांचल का हो, तो उनको पूर्वोत्तर राज्यों से सबको जोड़ने का प्रयत्न करती है। और इसी के तहत आज झारखंड के लोगों को जोड़ने का एक उपक्रम शुरू हुआ है। मनोज कुमार सिंह जी के नेतृत्व में मुंबई भारतीय जनता पार्टी का झारखंड सेल का गठन हुआ है। और झारखंड के लोग बड़े पैमाने पर मुंबई में रहते हैं, श्रम संस्कृति के वंशज हैं और एक ऐसे प्रदेश से आते हैं जहां पर खनिज संपदा, वैभव है, वनांचल है, वन के बड़े बड़े वृक्ष जहां पर हैं। ऐसी जगह से आने वाले लोगों को यहाँ मुंबई शहर में उनकी अपनी समस्याओं का समाधान हो और वो भारतीय जनता पार्टी की मुख्यधारा से जुड़ें, राजनीति भी करें और सामाजिक काम भी करें। इस दृष्टि से ये आयोजन हुआ है। आज इसमें बड़ी संख्या में प्रमुख कार्यकर्ताओं का, प्रमुख लोगों की बैठक थी और उसमें आज बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। जिस तरह से बीएमसी चुनाव वाला हो, एक झारखंड के लोगों में नया उत्साह देखने को मिला। देखो, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए कोई काम नहीं करती। लोग समृद्ध रहें, लोग सुखी रहें। मुंबई शहर में रहने वाला हर व्यक्ति
उसको किसी तरह की समस्या ना हो। और जिस तरह की समस्याएं आज हो रही हैं, कालाबाजारी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, ये भ्रष्टाचार रुके और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी इनिशिएट करे। उसके लिए जो लोग उस समस्याओं से त्रस्त हैं वो सब लोग मुख्य धारा में आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं। झारखंड के लोग भी बड़े पैमाने पर मुंबई में रहते हैं, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ आखिरी सवाल, जिस तरह से आप मुंबई के उपाध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री हैं, जितना लोग पूरी मुंबई में उतना दूसरी तरफ ये पूरा सेल के गठन का क्रेडिट आपको दे रहा है, कितनी मेहनत करनी चाहिए? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रताप इसलिए बढ़ रहा है कि देश में नहीं, पूरी दुनिया में अगर भारत का नाम हुआ है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। इसलिए अब हाथ कंगन को आरती क्या, लोग जानते हैं कि जिस पार्टी के नेतृत्व में देश का वैभव बढ़ रहा है, उस पार्टी से जुड़ने के लिए लोग लालायित हैं, लोग सामने से आ रहे हैं। आज इतनी बड़ी झारखंड के समारोह में उसमें एंटरप्रेन्योर्स थे, बड़े उद्योगपति थे, बड़े लोग थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, सामान्य व्यक्ति भी था और बड़े लोग भी थे, पढ़े लिखे लोग भी थे। तो ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी का प्रताप बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने ज़मीन पर काम भी करके दिखाया है, इसलिए लोग उसके प्रताप के आगे उसके साथ जुड़ना चाहिए। बस इतना विश्वास कीजिए कि मैं बिल्कुल बीजेपी ही मेरी शुरू से, बचपन से मैं बीजेपी, जिनको पहले जनसंघ से लेकर के आज तक बीजेपी ही मेरा एक ऐसा पार्टी है जहाँ पर मेरा पूरा ये विश्वास है कि एकदम बिल्कुल जहाँ सत्य पे और बहुत ही प्रैक्टिकल सब काम करते हैं, जहाँ पूरी हिंदुस्तान, जिनको हिंदुस्तान कहते हैं, एक हिंदुस्तान को एक धागे में बांधने के लिए जिनको हिंदुत्व कहते हैं, रहने वाले सब तरह के लोग हैं, सब भाषा के लोग हैं, सब लोग रहे, लेकिन सबको ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हिंदुस्तान हमारी जान है, भारत हमारी माता है। और ये सिर्फ इसीलिए मुझे बचपन से, मैं चूँकि आध्यात्मिक से भी जुड़ा हूँ, एक ऐसे परिवार से हूँ जहाँ से मेरा बचपन से ही जरा संस्कार, मुझे रामकृष्ण आश्रम की मेरी पढ़ाई थी और 50 साल फिल्म इंडस्ट्री में मैंने निकाला, 1.5 डजन से ऊपर कलाकार मेरे हाथ से परमात्मा ने दिए, बहुत से रास्तों से गुजरते हुए 50 साल में मैं फिल्म प्रोड्यूस भी की, प्रोड्यूसर भी बना और आज पूरी इंडस्ट्री मेरा एक परिवार है, मुझे बहुत प्यार करते हैं। आज प्रियंका चोपड़ा भले आज आसमान पे है, लेकिन वो भी आज तक मुझे बहुत ही एक दूसरे का हमारा इतना रिगार्ड है। रवीना टंडन जी, दादा साहब फाल्के अवार्ड जब मुझे अपने हाथ से वो दे रही थी स्टेज पर, तो उनकी आंख गीली हो गई थी कि मैं इनको फादर बोलूं, दोस्त बोलूं, भाई बोलूं, मैनेजर कहना तो बेकार है। और अपने हाथ से मैंने आज दादा साहब फाल्के अवार्ड देते हुए मैं गर्व महसूस कर रही हूँ, जहाँ की पूरी इंडस्ट्री भरा हुआ था। तो आज मैं इसीलिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी से दिल से जुड़ा हूँ। एंड आज जो झारखंड में जो खास करके सम्मान मुझे मिला है, सबके सामने माई लोढ़ा साहब हैं, आज मिश्रा जी हैं और साथ में अपना ठाकुर जी हैं, ये सारे सबको सामने में जो सम्मान किया उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। एंड दिल से सबको शुभकामना देता हूँ कि एक दिन, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि पूरी राम राज्य लाने वाला, पूरी विश्व पर राज्य करने वाला और कोई नहीं, एक अकेला भारतीय जनता पार्टी है और एक राम मोदी जी, राम की सेना, पूरी विश्व पर हम लोग पूरा कब्जा करके झंडा गाड़ेंगे और फिर से राम राज्य आएगा, जिनको आप सतयुग कह सकते हैं। कलयुग के बाद में ऐसा युग आने वाला है, वो अकेला भारतीय जनता पार्टी के। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी झारखंड सेल का एक नया अध्याय की शुरुआत हुई, नई इमारत लिखी गई, इसके ठाकुर मनोज सिंह जी हैं, मुंबई अध्यक्ष तमाम पदाधिकारी, क्या कहेंगे? जी देखिए, आज का दिन झारखंड वासियों के लिए मुंबई में एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज का दिन हमारे झारखंड के प्रकोष्ठ के गठन होने के बाद, चूँकि पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से हम लोग मिल नहीं पाए, पहली बार हमारे मुंबई अध्यक्ष श्री मंगल प्रभात लोढ़ा और हमारे उपाध्यक्ष श्री अमरजीत मिश्रा जी के नेतृत्व में ये बहुत ही शानदार कार्यक्रम हुआ। और यकीन मानिए, ये एक ऐतिहासिक दिन है, हिस्टोरिकल डे है। और इसकी फाउंडेशन में जो पूरी ताकत हम लोगों ने पिछले 1.5 दशक से मुंबई में लगाया, और ये बड़ा ऐतिहासिक है कि हमारे जो प्रथम अध्यक्ष मनोज सिंह ठाकुर ने जो जी तोड़ मेहनत करके मुंबई में एक मुकाम भी बनाया है, और इस संगठन को भी फॉर्मेशन में इनकी बहुत बड़ी अतुल्य भूमिका रही। इसलिए
आने वाले चुनाव के दृष्टिकोण से आज की ये मीटिंग भी रखी गई थी, एक गेट टुगेदर भी थी। और देश के अमृत महोत्सव के माहौल में, चूँकि अमृत महोत्सव का समय चल रहा है, तो कुछ गणमान्य लोग जो सिर्फ झारखंड से नहीं, उत्तर प्रदेश से भी हैं, महाराष्ट्र से भी हैं, और जो पूरे विश्व विख्यात हैं, ऐसे लोगों को मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने, हमारे ठाकुर मनोज सिंह ने, अमरजीत सिंह जी ने, इस मंच ने उनका सम्मान किया। ये आह्वान है हमारे प्राइम मिनिस्टर का। हम सब प्राइम मिनिस्टर के मोड पे चल रहे हैं। इसी मोड में एक नया चैप्टर हमें मिल गया है, झारखंड वासियों का झारखंड प्रकोष्ठ। यानी कि अब झारखंड वासी अपने ही क्लास में, अपने डिपार्टमेंट से, अपने विभाग से मुंबई की सेवा में, कि इसका वैज्ञानिक कौन है हमें पता ही नहीं था। अब हमारे जो लीडर भी मिल चुके हैं, हमारी एक पूरी टीम तैयार हो चुकी है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरे देश को अखंड बनाने में, देश को मजबूत करने में, और देश की जो सर्वांगीण विकास की धारा है उसको मुंबई से कैसे बांधा, झारखंड के लोग उसको कैसे जोड़ें। क्योंकि हमने सुना है कि महेंद्र सिंह धोनी, देखिए कितना शानदार नाम झारखंड का पूरे विश्व पटल पर लेके गए। मुंबई में भी एक से एक दिग्गज लोग हैं, लेकिन जब तक हमें उसकी तलाश नहीं, उसकी खोज नहीं होगी, तो हमें वो हीरा नहीं मिलेगा। ऐसे अनेक हीरा आज इस मंच पर आए। जितेंद्र सारंगी साहब आए, अमूल्य साहू जी आए, डॉक्टर जियालाल जायसवाल आए, सुखदेव यादव आए, किशोरी राणा आए, और हमारे जो फाउंडर हैं, जो एक दबंग व्यक्तित्व हैं, एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, लेकिन सबसे पहले उनका जो हृदय है वो झारखंड वासियों के लिए हमेशा खनकता रहता है, उनकी सेवा में लगा रहता है। ऐसे हमारे गणेश गुप्ता जी, जिन्होंने कई वर्षों से मुंबई को बिल्कुल एक रत्न देने का काम किया, और हमारे ठाकुर मनोज सिंह भी उसी एक माला से निकलकर आज पूरे मुंबई शहर को हमें अध्यक्ष मिला है। उसकी पूरी टीम तैयार हो गई, और मैं उसका प्रवक्ता भी हूँ और महामंत्री भी हूँ। क्योंकि हमेशा मुझे आपने बोलते हुए सुना है, तो इस क्षेत्र में भी मैं आवाज़ ही उठाऊंगा, और अपने सभी झारखंड वासियों के लिए जो तन मन धन और हमारी जो अपनी क्षमता है, हम पूरा उसको निचोड़ देंगे। जैसे पंक्ति से अभी जो जिनका हमने सम्मान किया था कि ज्योति जो अखंड है, प्रताप वो प्रचंड है, वो हमारा झारखंड है, वो हमारी झारखंड वासी है, ये हमारी शक्ति है। तो उस प्रताप शक्ति से जो भू संपदा के गर्व से निकलकर मुंबई शहर में आए हैं, तो जाहिर सी बात है उस अनेक शिल्पकारों में, अनेक चित्रकारों में एक व्यक्ति हमारा झारखंड का भी हो, ये आवाज़ मुंबई तक भी पहुंचे, और मुंबई के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से पूरे देश में और हमारे झारखंड तक पहुंचे। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। आप लोग इसको कवर करने के लिए आए, मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद रितेश पाठक जी, और मैं आभार व्यक्त करता हूं मंगल प्रभात लोढ़ा जी का, अमरजीत जी का, और हमारे माननीय अध्यक्ष श्री मनोज सिंह ठाकुर जी। गणेश गुप्ता जी, आज भारतीय जनता पार्टी झारखंड सेल का श्री गणेश सेल, इसके अध्यक्ष ठाकुर मनोज सिंह, प्रेम कुमार जी की टीम ने क्या कहना चाहेंगे झारखंड सेल? देखिए, पिछले कई सालों से ये प्रयास जारी था कि हमारे झारखंड के लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, और लोग एकत्रित होकर, एक संगठित होकर अपनी ताकत को मजबूती दिखाए। और ये पिछले 15 सालों से हमारी प्रयास जारी थी, लेकिन इसी कड़ी में लोगों से मिलना जुलना चालू रहा, और ऐसे ही कड़ी में हमारे बीच में पिछले 3 साल से मनोज सिंह हमारे साथ जुड़े, और इतनी बड़ी संख्या को देखकर इन्होंने ऐसा एक मन में विचार किया क्योंकि क्यों नहीं हम एक राजनीतिक धारा से जुड़े और राजनीतिक लाभ हम ले सके इस मुंबई महानगर में, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या में यहाँ पे झारखंड के लोग, युवा लोग हैं। तो इन्होंने बहुत ही प्रयास किया, और हमने इनको सपोर्ट किया कि आपके पास समय है, आप सक्षम हो, आप राजनीतिक में आगे बढ़ो, और वहाँ तक पहुँच के जो अधूरी रह गई है उसको पूरा करने का काम करें, और उस पर इन्होंने अमल किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ पे उपस्थित हुए मुख्य अतिथि के रूप में माननीय भारतीय जनता पार्टी के मुंबई अध्यक्ष माननीय मंगल प्रभात लोढ़ा जी, उपाध्यक्ष अमरजीत मिश्रा जी, और नवनिर्वाचित झारखंड सेल के मुंबई अध्यक्ष माननीय मनोज ठाकुर जी, जिन्होंने अथक प्रयास से ये आज का जो प्रोग्राम को सफल किया। बहुत बहुत धन्यवाद। सदर के इस भारतीय जनता पार्टी के प्रांगण में एक मनोज ठाकुर जी के अंतर्गत बहुत अच्छा ये प्रोग्राम हमारे झारखंड वासियों के लिए हुआ है। आज हम जान रहे हैं कि हम भी 32 साल से मुंबई में रह रहे हैं,
लेकिन आज तक कोई भी दूसरी पार्टी हमारे झारखंड के लिए नहीं सोची जो हमारे भारतीय जनता पार्टी ने सोचा है। और मैं आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं इस बात का बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ। हाँ, एक मिनट, बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनका कार्यशैली इतना मजबूत है पूरे भारत में कि आज हम लोग को जो नई सोच लगा हुआ था वो सोच हमें भारतीय जनता पार्टी का एक ग्रुप बना करके झारखंड को अलग करके यहाँ दिखाने का काम किया। और मनोज जी का बहुत बड़ा इसमें योगदान है, काफ़ी लोगों ने लोगों को जोड़ने का काम किया है। और हमें उम्मीद है कि आज हमारे झारखंड वासी जिस तरह प्रवासी बन कर यहाँ भटक रहे थे, आज उन लोगों को एक बैठने का जगह मिल गया। ये मनोज जी का देन है और यहाँ के जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं सब लोगों का देन है। सब लोग मिलजुल करके इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि ये बहुत अच्छे से विस्तृत रूप से पूरे झारखंड वासी मुंबई में अपना परचम को दिखाए और बोले कि भाई हाँ, हम भी एक झारखंड वासी हैं, एक भारतवासी हैं। इसको लोग प्रवासी बोल करके भी बदनाम किया, लेकिन मैं प्रवासी शब्द से बहुत नाराज़ हूँ और मैं हमेशा आवाज़ उठा रहा हूँ कि हम प्रवासी नहीं, भारतवासी हैं। और हम लोग का मार्गदर्शन सबका रहा तो झारखंड एक दिन प्रवासी नहीं बनेगा, अपने आप में वो मजबूत झारखंड बनेगा। धन्यवाद। आप समझाना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी मुंबई झारखंड सेल का आज अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। मुंबई अध्यक्ष और झारखंड के लिए, खासकर झारखंड वासियों जो मुंबई में रहते हैं, उनके लिए बहुत गर्व का विषय है। क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आज मुंबई में जितने कामगार हैं सबसे ज़्यादा झारखंड के लोग यहाँ रहते थे, लेकिन विशेष कोई पार्टी का ध्यान नहीं जाती थी। आज हम लोग ने पार्टी लेवल पे प्रधानमंत्री के बातों को सुनते हुए झारखंड से लाद के मुंबई का एक कड़ी जोड़ते हुए नई कड़ी बनाए हैं। और नई कड़ी बना के हम झारखंड को एक अलग दिशा देना चाहते हैं, झारखंड के लोगों को सम्मान देना चाहते हैं। इसी कड़ी में हमारे झारखंड प्रकोष्ठ का निर्माण करवाया और झारखंड प्रकोष्ठ बना के यहाँ झारखंड के लोग, गरीब गुरबा जो वंचित हैं, जो समाज से दूरी हैं, समाज में जोड़ के यहाँ के लोगों को अक्सर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास रखते हुए हम यहाँ के लोगों को प्रतिष्ठा दिखाते हुए आगे ले जाने का काम करूंगा। और भारतीय जनता पार्टी में जोड़ के यहाँ का जितना भी लोग, गरीब गुरबा लोग हैं, जिसका जिस तरह से संकट होता था, आज भारतीय जनता पार्टी के थ्रू मैं इनका काम करने का काम करूंगा, सुनने का काम करूंगा, आगे लेके जाऊंगा। और श्री नरेंद्र मोदी जी का जो भाव होता है, निस्वार्थ भाव होता है, उससे प्रेरित होके उसके नाम से हम लोग जो ये 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक सेवा समर्पण दिवस बना है, इसी सेवा समर्पण दिवस में आज 7 अक्टूबर को हम भाइयों जो हमारे राजनीतिक से अलग भी होके जो यहाँ व्यवसाय कर रहे हैं, जो क्षेत्र के लिए अच्छे काम कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग सेवा समर्पण भाव से आज उनको स्वर्ण अक्षर से लिखा हुआ श्री माननीय मंगल प्रभात लोढ़ा द्वारा उनको हम लोग समर्पण पत्र भी दिए हैं। इससे प्रेरित होके वो काम भी करेंगे और हमारा समाज को आगे लेके जाएंगे। इसके लिए हमें जहाँ भी जरूरी पड़ेगा कदम से कदम मिला के यहाँ के बाद हम झारखंड तक लेके जाएंगे और झारखंड के बाद दिल्ली तक लेके जाएंगे और दिल्ली तक ले जाके झारखंड के नाम पूरा भारतवर्ष में कैसे जाएगा, इसके लिए मैं पुरजोर कोशिश करूंगा। और नरेंद्र मोदी का झंडा जैसे विश्व में बज रहा है, उसी तरह झारखंड के नाम पूरा इंडिया के स्वर्ण पटल पर ले जाने के लिए मैं हर समय आगे रहूंगा और हर समय। अच्छा था। मनोज जी जो है ना, उसको ठाकुर जी उनको बहुत अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज किए थे। लोधा जी यहाँ आके इसको काफ़ी सम्मान दिया। ये जो कार्यक्रम को काफ़ी सम्मानित किए। ये बहुत बड़ा अच्छा मूवमेंट है। भारतीय जनता पार्टी में ग्राउंड रूट लेवल में संपर्क करने का, उनको बांधने का जो प्रयास हो रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी का काफ़ी अच्छा होगा। धन्यवाद। झारखंड का जो निवासी आज मुंबई में प्रवासी मजदूर हैं और जो काम कर रहे हैं, वो लोग जितने भी काम कर रहे हैं किसी तरह से दुख भरे स्थिति में यहाँ आए हुए और उनको कोई भी आसरा नहीं था, लेकिन आज बीजेपी के माध्यम से बहुत बड़ा श्रेय मिला और इसको हम धन्यवाद देते हुए अपना शब्द को